For same video in English, check link in description and above I button. आज हम जानेंगे फैटी लिवर डिजीज के बारे में कि आखिर ये है क्या, कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कितनी स्टेजेस इसकी होती हैं, कैसे इसका पता लगाया जाता है, यानी कि कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और इसे हम जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे कि हम इससे आगे इन फ्यूचर कैसे बच सकते हैं ताकि ये बीमारी हमको दोबारा न हो। तो चलिए शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगुन सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि अगर फैटी लिवर डिजीज है क्या। देखिए, फैटी लिवर डिजीज एक तरह की कंडीशन है जिसमें हमारे लिवर में फैट का अमाउंट बढ़ जाता है। आमतौर पर लिवर में थोड़ा बहुत अमाउंट में फैट रहता है, लेकिन जब उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है और वो बॉडी के लेवल पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगता है, तकलीफें लाने लगता है, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज करने लगता है, तो उसे बोल देते हैं फैटी लिवर डिजीज। जैसे कि आप जानते होंगे कि लिवर का काम है फैट की प्रोसेसिंग करना, कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर फैट के अमाउंट ज्यादा है और एनर्जी कम है, तो लिवर क्या करेगा, उस फैट को डिकम्पोज करके उससे एनर्जी निकालेगा ताकि बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। या फिर अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो उनको स्टोर करेगा एक फैट के फॉर्म में। जैसे कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है, उस तरह से स्टोर करने का काम भी लिवर का ही होता है। अब बात आती है रूट कॉज की कि आखिर फैटी लिवर डिजीज होती कैसे है। देखिए, फैटी लिवर डिजीज दो तरह से हो सकती है। पहला तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दारू वगैरह जो पीते हैं, वो लोगों को अगर फैटी लिवर हो रहा है तो उसे बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि अल्कोहल की वजह से होता है, दारू वगैरह की वजह से होता है। और दूसरा आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि एक सामान्य आदमी को हो सकता है जो कि अल्कोहल यानी कि दारू का इस्तेमाल नहीं करता। अब उसके कारण क्या है, अगर आप दारू वगैरह नहीं पीते हैं तो उसमें फैटी लिवर होने के तीन इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारण कि आपकी ओबेसिटी लेवल ज्यादा है, यानी कि आपका मोटापा बहुत ज्यादा है और मोटापा की वजह से आपकी बॉडी में फैट का अमाउंट ज्यादा है, और अगर फैट ज्यादा है तो वो आपके लिवर में जाके जमा होने लगता है और उसे ही बोलते हैं फैटी लिवर। अगला एक और कारण जो कि इसी से रिलेट करता है कि आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज्यादा है, जो कि मोटापे की वजह से होता है अक्सर। अगर आप ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से भी फैटी लिवर डिजीज आपको हो सकती है। अगला कारण है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी आपको फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। और एक फाइनल कारण और है यहां पर, जो कि है अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको टाइप 2 टाइप की डायबिटीज है, यानी कि शुगर पेशेंट अगर आप हैं, तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। तो अब जानते हैं फैटी लिवर डिजीज के स्टेजेस और उसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए, फैटी लिवर डिजीज 4 ग्रेड की होती है, यानी कि 4 स्टेजेस फैटी लिवर डिजीज की होती है। सबसे पहला स्टेज वो होता है जब लिवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है। एक छोटे अमाउंट में फैट डिपॉजिट होता है, एक नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में अगर फैट डिपॉजिट होने लगता है तो उसको बोलते हैं ग्रेड 1 का फैटी लिवर डिजीज। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही सामान्य होते हैं। कई लोगों को तो वो सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। सिम्टम्स बड़े सिंपल से हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एब्डोमेन में ऊपर की साइड दर्द हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा फूला फूला लग रहा है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। सेकंड ग्रेड का जो फैटी लिवर होता है उसे बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें कि क्या होता है, फैट का अमाउंट धीरे धीरे लिवर में बढ़ने लगता है। आपको इस दौरान जॉइंडिस हो सकता है, लिवर में सूजन आ सकती है, जो कि आप बाहर से भी फील कर सकते हैं हाथ लगाते हुए। थर्ड ग्रेड के फैटी लिवर को बोलते हैं फाइब्रोसिस, जिसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन बढ़ जाती है लिवर में और स्कारिंग शुरू हो जाती है। स्कारिंग यानी कि घाव जैसे निशान लिवर में होने लगते हैं और व्यक्ति को काफी दर्द इसमें महसूस होता है। फोर्थ स्टेज के फैटी लिवर को कहते हैं सिरोसिस, जिसमें कि स्कारिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो घाव होते हैं लिवर में फैलने लगते हैं, पूरे लिवर में फैल जाते हैं, सूजन बढ़ जाती है, दर्द कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं लिवर के सरफेसेस पे। अब बात आती है फैटी लिवर डिजीज के डायग्नोसिस की, कि इसका पता कैसे लगाया जाता है। देखिए, डॉक्टर सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामाइन करते हैं कि आपको फैटी लिवर डिजीज है भी या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, वो आपके चेस्ट पे हाथ लगाकर चेक करते हैं कि आपके कहीं सूजन तो नहीं आ रही। अगर सूजन जैसा उनको लगता है तो आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, या फिर MRI, सिटी स्कैन या फिर बायोप्सी भी वो करवा सकते हैं।
तो अगर आपको फैटी लिवर डिजीज डायग्नोस हो चुकी है, आपको पता लग चुका है कि आपको फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का फैटी लिवर है, तो अब इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान होता है। आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां बताना चाहूंगा कि जो एलोपैथिक में दवाइयां आती हैं, कोई भी ऐसी दवाई अभी तक श्योर नहीं है जो कि फैटी लिवर डिजीज को खत्म कर सके पूरी तरह से। तो अब जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूं उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे अगर आप अपना लें तो आप ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और यहां तक कि ग्रेड थर्ड के फैटी लिवर को भी बड़ी आसानी से खत्म कर पाएंगे। पहला लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको ऑयली और फैटी और शुगरी चीज़ों से, यानी कि ज़्यादा चीनी रखने वाली चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि इनसे क्या होता है, आपकी बॉडी का फैट लेवल बढ़ता है, आपका मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं, जिससे हार्ट डिजीजेस का खतरा भी बढ़ने लगता है। तो अगर आप इनको कम कर देंगे तो आपके लिवर में जो फैट जमा हो चुका है वो पिघल कर बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा, बॉडी के पास कम एनर्जी होगी, तो बॉडी क्या करेगी, फैट को डिसॉल्व करना शुरू करेगी ताकि उससे एनर्जी निकाले। और इस दौरान क्या होगा, जो फैट ज्यादा जमा हुआ है बॉडी में वो पिघल कर बाहर निकलने लगेगा। दूसरी चीज कि आपको डेली एटलीस्ट 1 से 2 गिलास लौकी का जूस पीना है। इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, काफी अच्छा ये होता है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये आपका मोटापा घटाता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, और जो आपका फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो इससे पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। तीसरा लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको स्प्राउट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज जिसमें जड़ें निकल जाती है। मूंग के स्प्राउट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो लाइट भी होते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, फैट की अमाउंट कम होता है। इससे क्या होता है, आपका वेट लॉस होने लगता है। अगर आप एक बार स्प्राउट्स खा लेते हैं, एक कटोरी भी, तो 3 से 4 घंटे आपको भूख नहीं लगती। इससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होने लगता है और आपका मसल मास बढ़ने लगता है। चौथी चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है कच्ची फल सब्जियां। अगर आप कोई भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, कोई भी खाना खाने बैठ रहे हैं, तो उससे पहले कच्ची फल सब्जियां इतनी खा लो कि आपका आधा पेट भर जाए उससे। इससे क्या होता है, उस कच्ची फल सब्जियों में बहुत कम अमाउंट में कैलोरीज होती है, बहुत कम एनर्जी इनमें होती है। इससे आपका पेट पूरी तरह भर जाता है और वेट लॉस में बहुत ज्यादा सहायक होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा सहायक रहती है। कब्ज रहता है तो मिट जाता है पूरी तरह से। जरूर अपनाइएगा इस चीज को। और पांचवी चीज कि आपको एटलीस्ट दिन में 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि पसीना निकल जाए अच्छे से। कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज, भागते हुए जॉगिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं जिसे स्किपिंग बोलते हैं, वो चीज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या किसी तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। आधा घंटा रोज करें। इससे क्या होगा, जब पसीना बहता है ना बॉडी से, तो बहुत सारा फैट गलने लगता है बॉडी का, और जब फैट गलेगा तो लिवर में भी जो फैट एक्स्ट्रा जमा हो चुका है वो भी बाहर निकलने लगेगा और आपको एक नॉर्मल फंक्शनिंग लिवर मिल जाएगा। तो अब जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने आपको बताया, इनमें इतनी ताकत है कि फैटी लिवर डिजीज को बड़ी आसानी से खत्म कर देगा बिना मेडिसिन के। आपको किसी भी तरह की गोली दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर वगैरह कभी कभार ले सकते हैं, रोजाना नहीं लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए। कोई भी इन्फ्लामेटरी डोजेज ले रहे हैं तो वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें, खुद कुछ ना करें, एक डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जो भी दवाएं लेंगे वो जरूर लें और ये लाइफस्टाइल चेंजेस पूरी तरह अपनाएं। आपका फैटी लिवर जड़ से खत्म हो जाएगा। और अगर प्रिवेंशन की बात करूं कि आपको ये बीमारी फ्यूचर में ना हो, तो उसके लिए करना क्या है, ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताया इनको कंटिन्यू कर लीजिए अपनी लाइफ में। ज्यादा ऑयली मत खाइए, ज्यादा स्वीट वाली चीजें नहीं खाएं। अगर आपको अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर हुआ है तो ये जो दारू वगैरह है, जो अल्कोहल है, उनको छोड़ दीजिए। इनसे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, तो इन चीजों को दूर रखिए। एक्सरसाइज का रूटीन रेगुलर रूट में बना लीजिए। लौकी का जूस रेगुलर पीजिए, स्प्राउट्स खाइए। इनसे आपको फैटी लिवर डिजीज दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। बस छोटे से चेंजेस है, इनको जरूर फॉलो कर लीजिए। इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं, बस इनको फॉलो कीजिए। आपका फैटी लिवर डिजीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर आप वेट लॉस का पूरा डाइट प्लान जानना चाहते हैं जिससे आप बड़ी आसानी से हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर पाए बिना भूखे रहे, तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है, ऊपर आई बटन में लिंक कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका। आप जाकर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उसके लिए भी दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो है। ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये थी फैटी लिवर डिजीज के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ।
और अगर आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आपको नई नई जगह घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है जहां पर मैंने काफी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री मूवीज, काफी अमेजिंग व्लॉग वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। जाकर देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। आपकी स्क्रीन पे एक लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर काफी अमेजिंग व्लॉग वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री मूवीज आपको देखने को मिलेगी। तो जाइए, जाकर देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।